बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 6.2 है ये है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस की या अरिथमेटिक प्रोपगेशन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ये इसका आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। ए एन बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर ए एन का मतलब है आखिरी टर्म। अगर हमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हो 2 4 6 डॉट 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 8 या 18 का ले, 118 का ले, कोई रकम कर ले, डॉट डॉट हो, इसका मतलब है ये पहली टर्म आ रही है, ये दूसरी, ये तीसरी। अब ये कौन सी टर्म आ रही है, सेंटर में डॉट कितने हैं, कितनी सेंटर में टर्म्स हैं, हमें नहीं पता। इस फॉर्म में अगर हो तो आखिरी को हम नाम देंगे ए एन का। उसके अलावा A1 इस्तेमाल हो रहा है। A1 का मतलब है पहली टर्म, तो ये 2 जो है ये पहली टर्म आ जाएगी। N का मतलब होता है कितनी टर्म्स आ रही हैं, कितने आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब होता है N। और D का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह आता है, अगर A3 से हम A2 माइनस कर दें या A2 से हम A1 माइनस कर दें, मतलब अगली रकम से पिछली रकम माइनस करनी है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू सेम आएगी। ये नहीं हो सकता कि इसमें से आप ये माइनस करें तो और आंसर आए, इसमें से ये माइनस करें तो और आंसर आए, इस तरह नहीं हो सकता। आंसर सब में सेम आता है, इसलिए तो ये अरिथमेटिक प्रोपगेशन है। अब ये सारी चीजें तो आ गई। अब अगर हमने मालूम करना हो, चौथी टर्म मालूम करनी हो, इसका मतलब है A4, ये हमने मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह पर आ गया, सॉरी n की जगह पर 4 पुट कर देंगे। जितनी भी टर्म मालूम करनी होगी n की जगह पे वो पुट कर देंगे। अगर चौथी मालूम करनी होगी तो 4 लिख देंगे, पांचवी मालूम करनी होगी तो 5। अब जब n की जगह पर 4 लिखा तो A4 बराबर आ गया A1 प्लस n की जगह पे हमने क्या लिखा है 4, यहां पे भी n की जगह पर 4, तो 4 माइनस 1 किया, ये आ जाएगा 3D। ये सिर्फ फार्मूला है आप लोगों को समझाने के लिए कि जो भी रकम टर्म हमने मालूम करनी है ना, तो उसका फार्मूला बनेगा A1 प्लस, इसमें से एक कम होकर D के साथ आएगा। अगर हम मालूम करना हो A10, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस एक कम करके 9D, ये A10 का फार्मूला बनेगा। और इसी तरीके से बाकी फार्मूले बनते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड करनी है और जो रकमें दी गई हैं इनसे अगली दो रकमें मालूम करनी है। अब ये देखें, सबसे पहले पहली वैल्यू होगी A1 की, ये कितनी आ गई 9। अब और 3 रकमें तो दी गई हैं, अब चौथी और पांचवी दो नेक्स्ट हैं, तो वो हमने मालूम करनी है। एक A1 की वैल्यू चाहिए और एक हमें D की वैल्यू चाहिए। तो D की वैल्यू का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ये उस वक्त आएगा अगर अगली टर्म से पिछली टर्म हम माइनस कर देंगे। तो आप 23 में से 16 माइनस कर दें तो भी हमारे पास D की वैल्यू आएगी, या 16 में से 9 माइनस कर दें फिर भी D की वैल्यू आएगी और सेम आएगी। अब 23 में से जब 16 हम माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा 7, ये D की वैल्यू आ गई। अब हमने फोर्थ टर्म मालूम करनी है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर्मूला A1 प्लस एक कम होकर 3D, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू कितनी आई है 9 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी 7, तो ये आ गया 9 प्लस 7 3 21, तो जमा किया तो इसका आंसर आ गया 30। ये आ गई चौथी टर्म। जब पांचवी मालूम करनी है तो उसका फार्मूला A1 प्लस एक कम होकर 4D, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू 9
प्लस 4, डी की वैल्यू आई है 7, तो 7 4 28 जमा 9 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 37, ये आ गई हमारे पास A5 की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो दो टर्म्स आ रही है, एक आ रही है 30 और एक आ रही है 37, ये अगली दो टर्म आ गई। यहां पे भी हम A1 की वैल्यू आती है पहली, तो ये आ गई 5, डी की वैल्यू कैसे आएगी, अगली रकम माइनस पीछे वाली, तो 5 जमा जजर 2, ये फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस पीछे वाली तो -5, तो ये जमा 5 और -5 ये आपस में कट जाएंगे, तो स्टूडेंट डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब 1 2 3 वैल्यू दी गई है, तो फोर्थ वैल्यू मालूम करनी है, A4 का वही फार्मूला A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू कितनी है 5 जमा 3, डी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई A4 की। अब पांचवी टर्म मालूम करनी है, तो वही फार्मूला A1 प्लस 1 कम होकर 4D आ गया। A1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5 प्लस 4, डी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। अब दो टर्म्स क्या आ रही हैं, 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है, A1 की वैल्यू, A2 और A3, ये 3 वैल्यूज, दो पार्ट्स है, A1 की वैल्यू तो दी गई है, अब A2 फाइंड करनी है, तो A2 का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, A1 प्लस, आपको पहले बताया D एक कम करके 2 है तो 1D आ जाएगा, 1, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 जब 1 से सरफ होगा तो 13 ही आएगा, 13 जमा 2 किया तो ये आ गया 15, ये A2 का आंसर आ गया। अब A3 फाइंड करना है, तो इसका आएगा फार्मूला A1 प्लस 2D, एक कम करके D के साथ, A1 की वैल्यू है 2 प्लस 2, D की वैल्यू 13, तो 13 2 आ गया 26 जमा 2 किया तो ये आ गया 28, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। A2 का आंसर आ गया हमारे पास 15 और A3 का आंसर आ गया स्टूडेंट 28, और A1 का हमारे पास वो तो दिया गया है, वो आ गया 2, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से यहां पे भी A1 की वैल्यू गिवन है, तो A2 का फार्मूला A1 प्लस D आ गया, 1D, D के साथ 1 है, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 की वैल्यू 12, D की वैल्यू कितनी है, ये है -13, तो 12 -13 किया, ये आ गया -1, A2 का आंसर। A3 का फार्मूला स्टूडेंट्स A1 जमा 2D, A1 की वैल्यू 12 जमा 2D की वैल्यू -13, 12 प्लस -13 2 आ गया 26, तो 26 में से 12 माइनस करेंगे, ये आएगा -14, ये हमारे पास A3 का आंसर आ गया। तो तीनों टर्म्स आ गई, पहली हमारे पास आ गई 12, दूसरी आ गई -1 और तीसरी आ गई -14, इस तरह ये हमारे पास तीनों टर्म्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड an प्लस 1 एंड A2n इफ an बराबर है 4 प्लस 3n। सबसे पहले देखिए an की वैल्यू दी गई है, ये है 4 प्लस 3n, दो रकमें मालूम करनी है, पहली मालूम करनी है an प्लस 1, n की जगह पर क्या आ गया n प्लस 1, तो लिखेंगे पुट n बराबर है n प्लस 1, मतलब n की जगह पर n प्लस 1 लिख देंगे, तो n की जगह पर आ गया n प्लस 1 बराबर है 4 प्लस 3, n की जगह पर n प्लस 1, 4 प्लस 3 जब n के साथ होगा तो 3n प्लस 3 जब 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3, इसका आंसर आ गया 3n जमा 4 जमा 3 किया, ये आ गया 7, ये हमारे पास an प्लस 1 का आंसर आ गया। अब दूसरी रकम मालूम करनी है 2n, तो n की जगह पे लिखेंगे पुट
n बराबर है 2n, n की जगह पर 2n लिख देंगे तो ए n की जगह पर आ गया 2n बराबर है 4 + 3, n की जगह पर 2n, तो 4 + 3 तो कितना आ गया 6n आ गया। इस तरह ये हमारे पास A2n का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो टर्म हमें कही गई है हमने वो मालूम करनी है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, कोई भी टर्म मालूम करनी हो दो वैल्यू चाहिए, एक A1 की और दूसरी D की। हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें A1 की वैल्यू भी दी गई है और D की भी। A14 हमने मालूम करना है। तो A14 का फार्मूला क्या है, A1 प्लस एक कम करके तो ये आ जाएगा 13D आ गया। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू 3 प्लस 13, D की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 प्लस 7 ज़रब 13 किया तो ये आ गया 91। तो इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 94। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, पहली वैल्यू A1 की। अब D की वैल्यू कैसे आएगी, हमें पता है अगली टर्म माइनस पीछे वाली, तो 3 - 8, तो 3 - 8 किया स्टूडेंट्स, तो D का हमारा आंसर आ गया -5। और मालूम कौन सा करना है, ये A12 यानी 12वीं टर्म हमने मालूम करनी है। तो 12वीं टर्म का फार्मूला A12 बराबर है A1 प्लस एक कम करके 12 है तो 11D आएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू आ गई 8 प्लस 11, D की वैल्यू -5, 8 प्लस माइनस माइनस 11 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 11 × 5 = 55। तो 55 में से 8 माइनस किए स्टूडेंट, तो ये आ गया -47 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 12वीं टर्म का। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18th and 13th term of arithmetic sequences are 367 and 499। दो टर्में हमें दी गई हैं, एक 18वीं और एक 30वीं। तो पहले 18वीं टर्म का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, A1 प्लस 17D बराबर है, ये इसकी वैल्यू है 367। और फिर 30वीं टर्म का फार्मूला होगा A1 प्लस 30वीं है ना, तो एक कम होकर 29D बराबर है, ये आ जाएगा 499। ये हमारे पास आ गए स्टूडेंट दो के फार्मूले। अब करना क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 100 और 1000। वो कह रहा है कि 1000 नंबर से नीचे नीचे कितनी रकमें आ रही हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, D की वैल्यू फाइंड करेंगे और A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 1000 से नीचे नीचे कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये मैंने 18 टर्म का फार्मूला लिख लिया, ये 30वीं टर्म का। अब इनको करेंगे माइनस, तो इसकी माइनस आ गया, ये जमा था, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस। A1 प्लस का माइनस का ये कट जाएंगे, तो 29 में से 17 माइनस किए, ये आ गया -12D बराबर है -499 से 367 माइनस किया, तो ये आ गया -132 आ गया। -12D के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू आएगी -132 डिवाइड बाय -12। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 12 1 12, 12 1 12, 1 बच के 12, 12 1 12। तो D की स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी 11। अब D की वैल्यू आ गई, हमने A1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो A1 की वैल्यू आप इसको जिस मर्जी फार्मूले में पुट करके A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट में पुट कर लूंगा, ये है फर्स्ट वन A1 प्लस 17, D की जगह पर 11 आ गया बराबर है 367। 17 जब 11 से मल्टीपल होगा, ये प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो A1 का आंसर आएगा 367 माइनस 17 ज़रब 11 किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 187 आ गया। 17 को 11 से मल्टीपल किया, 187 आ गया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया,
तो A1 का हमारे पास आंसर आ गया 80, 80। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया A1 का 180। अब हमने करना क्या है, A1 का आंसर भी आ गया, डी का भी, और आखिरी टर्म हमें क्या दी गई है, 1000। हमें पता है आखिरी जो टर्म होना उसको AN का नाम देंगे। तो फार्मूला पहले लिख ले, AN बराबर है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। हाउ मैनी टर्म्स, टर्म्स मालूम करनी है, मतलब n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो AN के जगह पे लिख दिया 1000 बराबर है A1 की वैल्यू आ गई 180 प्लस N माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और D की वैल्यू हमारे पास आई थी 11। अब ये आ गया 1000, 180 जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस 180 बराबर है N माइनस 1, साथ आ गया 11। अब 1000 में से 180 माइनस करें तो ये आएगा 820 बच गया, बराबर है N माइनस 1, साथ आ गया 11। अब 11 मल्टीपल है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 820 डिवाइड बाय 11, ये हमारे पास आ गया N माइनस 1 का आंसर आ गया। अब 820 जब डिवाइड करेंगे ना 11 स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर आएगा 820 डिवाइड 11, तो 74 तो ये आ गया N माइनस 1 बराबर है 74.5। अब -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n का आंसर आएगा 75.5, या आप इसको 75 भी लिख सकते हैं। मतलब n की जो टर्म्स हमारे पास टोटल आएंगी वो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 75, यानी 75 टर्म्स आ जाएंगी 1000 से नीचे नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज 301 301 अ टर्म ऑफ AP 5 11 17, इस तरह वो कह रहा है कि बताएं 301 जो है, जो ये जो AP चल रहा है इसकी टर्म है भी या नहीं। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हम टर्म्स मालूम कर लेंगे कि ये टर्म्स यहां तक पहुंच रही हैं कि नहीं। सिर्फ n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर n की वैल्यू हमारे पास नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 गिनती वाइज आ गए, पॉइंट में ना आया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो है टर्म ये उस टर्म में आएगी। तो क्या करेंगे, यहां से देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5 11 17, ये टर्म मालूम करनी है, तो डॉट डालकर 301 तक हमने जाना है। यहां से देखें तो A1 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ गई, पहली वैल्यू A1 की। डी होती है 17 माइनस 11 कर ले या 11 माइनस 5 कर ले, एक ही बात है। तो 11 माइनस 5 करेंगे, ये डी की वैल्यू आ गई 6, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये हमें पता है ये A1 की वैल्यू होती है, ये आ गई 301। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला अरिथमेटिक वाला, AN बराबर है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू है 301 बराबर है A1 की वैल्यू 6 प्लस N माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और डी की वैल्यू, सॉरी A1 की स्टूडेंट वैल्यू है 5, N माइनस 1, डी की वैल्यू है 6। अब 5 जमा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 किया तो ये आ गया 296 बराबर है N माइनस 1, और साथ आ गया 6। अब 6 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 296 डिवाइड बाय 6 किया तो ये आ गया N माइनस 1। अब जब 296 डिवाइड बाय करेंगे 6, तो आंसर चेक करेंगे क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है 49.33 बराबर है N माइनस 1। अब -1 जब उधर जाके जमा करेंगे तो फिर क्या आएगा, 50 प्लस 333, मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर ये टर्म्स हमारे पास पूरी पूरी आती हैं तो फिर ये उस AP में वाकया होना था, लेकिन ये पॉइंट में आ रही है, तो हम लिखेंगे 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ
5, 11, 17 इन एपी। कि जो 301 टर्म है ये एपी में इस सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आ रही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 2x, x plus 3 and 3x plus 1 are in AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोपिगेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट अगर कोई भी तीन या ज्यादा रकमें अरिथमेटिक में हो तो इसका मतलब है कि डी की वैल्यू सब में सेम आएगी। इसका मतलब है कि इसमें से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो क्या लिखेंगे, दरमियान में बराबर का निशान डालकर एक साइड पे इनको माइनस कर लेंगे, एक साइड पे इनको, क्योंकि आंसर तो बराबर आना है ना, तो इस वजह से इनको अलग अलग माइनस कर लेंगे। तो इस साइड पे लिख लेंगे इनको, तो लिखेंगे 3x जमा 1 माइनस ये कर लेंगे माइनस x माइनस 8, और एक साइड पे क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो x जमा 8 माइनस 2x आ गया। इसका मतलब है कि ये एपी में है। अब कोई भी नंबर एपी में हो तो इसमें से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, आंसर तो सेम आना चाहिए। इस वजह से हमने इनको इस तरह माइनस करके बराबर रख के आगे इनको सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस एक्स किया, ये आ गया 2x, एक माइनस 8 में से प्लस 1 किया तो माइनस 7 आ गया, बराबर है x माइनस 2x किया, ये माइनस x आ गया प्लस 8 ऐसे ही आ गया। अब x वाले एक साइड पे और जो दूसरे नंबर्स है वो एक साइड पे, तो 2x माइनस एक्स इधर आके जमा x हो गया, बराबर है 8, माइनस 7 था उधर जाके जमा 7, 2x जमा x ये आ गया 3x, बराबर है 8 जमा 7 आ गया 15, 3x के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 3 या x की वैल्यू आ सकती है 5, 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म ऑफ एपी इज 3 8 13 इज 123। इसका मतलब है कि ये सीरीज हमें दी हुई है 3 8 13 डॉट 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 123, वो मैं कह रहा है 123 जो आ रही है ना, ये कितनी टर्म आ रही है, ये तो होगी पहली दूसरी तीसरी, ये कितनी है। अब इसका मतलब है कि हमने n की कीमत मालूम करनी है। तो यहां से देखिए a1 की वैल्यू होगी पहली, ये आ गई 3, d की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3 किया तो ये आ गई 5, और जो आखिरी वैल्यू होती है डॉट डालकर उसको कहते हैं an, इसकी वैल्यू आ गई 123। अब फॉर्मूला वही an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। an की वैल्यू 123 बराबर है a1 की वैल्यू 3 जमा n माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और d की वैल्यू कितनी है, ये आ गई 5। अब जमा 3 है, ये उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 123 माइनस 3 किया तो ये आ गया 120, बराबर है n माइनस 1 7 आ गया 5। अब 5 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 5 बराबर है n माइनस 1। 120 तकसीम करें ना 5 तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 24, ये बराबर किसके आ गया, n माइनस 1 के। n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस 1 है उधर जाके जमा 1 हो जाएगा, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब जो 123वीं रकम हमने मालूम करनी है ये 25वीं टर्म आ रही है। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म ऑफ एपी 30 29.5 29 डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू। ये स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि कितना फर्क आ रहा है, 0.5 का आ रहा है। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5, फिर 0.5 माइनस किया तो 29 आ गया। इस तरह ये चलता जा रहा है। वो कह रहा है कि जो पहली नेगेटिव वैल्यू आएगी वो कितने नंबर्स के बाद आएगी, ये पहली दूसरी तीसरी, इस तरह कौन सा नंबर है जो नेगेटिव आएगा। जब ये वापस होता जाएगा फिर आएगा 28.5 28 27.5 27 होता होता ये 0 तक आएगा।
सिफर नेगेटिव नहीं है, सिफर से जब नीचे जाएगा ना -0.5 तो वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये टर्म हमारे पास बन रही है 30, 29.5, 29 डॉट 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 -0.5 तक चल रहा है। अब यहां से फिर वही A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, डी की वैल्यू आ गई 29.5 -30 किया तो -0.5, ये डी की वैल्यू आ गई, और ए एन इसकी वैल्यू भी -0.5 आ गई। अब फार्मूला उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू -0.5, A1 की वैल्यू 30 प्लस n-1 ऐसे ही आ गया, और डी की वैल्यू कितनी है -0.5 आ गई। अब देखिए जमा 30 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा -30, तो -0.5 -30 बराबर है n-1 और साथ -0.5 आ गया। अब -0.5 -30 किया तो ये -30.5 आ गया, और -0.5 ये इसके साथ मल्टीपल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -0.5 बराबर है n-1। अब देखिए माइनस के साथ माइनस कैंसिल स्टूडेंट्स, जब इनको कैंसिल करेंगे ना 30.5 डिवाइड बाय 0.5, तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा हमारे पास 31, सॉरी 31 कह रहा हूं, ये आएगा 61 बराबर है n-1। अब -1 है उधर जाके जमा 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 61 प्लस 1 किया तो 62 आ गई। इस तरह ये हमारे पास आ रहा है कि 62वीं जो टर्म होगी ना वो हमारे पास नेगेटिव होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, 7th एंड 21वीं टर्म ऑफ APR 37 एंड 107 107। 7वीं टर्म दी गई है 37 और 21वीं टर्म दी गई है 107। फाइंड द AP, आर्थमेटिक प्रोपिगेशन फाइंड करें। अब आर्थमेटिक प्रोपिगेशन स्टूडेंट होती क्या है, हमने A1 A2 A3 3 या 4 फाइंड करके ना उनको तरतीब में लिख देना है, उसको कहते हैं आर्थमेटिक प्रोपिगेशन। एंड इट्स 100 टर्म, और 100वीं टर्म ही मालूम करनी है, मतलब पहले 4 मालूम कर लें टर्म्स और उसके बाद 100वीं टर्म। हमें पता है हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास A1 और D की वैल्यू है। तो A1 और D की वैल्यू कहां से आएगी, जो दो वैल्यूज हमें दी गई हैं वहां से। तो देखिए 7th टर्म दी गई है, 7th टर्म का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 6D एक कम करके बराबर ये किसके है 37 के, और 21वीं टर्म का फार्मूला A1 प्लस 21 में से एक कम करके 20 आ गया, 20D बराबर है 107। ये टर्म्स हमें दो दी गई हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर माइनस कर दें, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो A1 माइनस A1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -20D जमा 6D, -20 जमा 6 किया तो ये -14D आ गया, बराबर है -107 प्लस 37 करेंगे ना, 107 में से 37 माइनस करेंगे तो ये 70 यानी 70 आता है, -70। अब -14 D के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ सकती है -70 डिवाइड बाय -14। अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 14 14 14 5 होता है 70, तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास 5। अब D की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, पुट करके हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलें इसको 1 में पुट कर लें, तो लिखेंगे A1 प्लस 6 D की जगह पर आ गया 5 बराबर है 37, 5 से 30 जमा 30 है, उधर जाके -30 हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू आ सकती है 37 -30, या A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 7।
इस तरह ये A1 की वैल्यू आ गई, A1 की भी आ गई, D की भी आ गई। पहले अर्थमेटिक प्रोपिगेशन फाइंड करेंगे, मतलब A1 A2 A3 की 3 कीमतें फाइंड कर लें तो काफी है। अब A2 की फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस एक कम करके 2 है तो 1D आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू आई 7 जमा D की वैल्यू 5, 7 जमा 5 किया, ये आ गया 12, ये A2 का आंसर आ गया। अब A3 फाइंड करना है तो इसका फार्मूला A1 प्लस एक कम करके 3 है तो 2D आ जाएगा। A1 की वैल्यू 7 प्लस 2, D की वैल्यू 5, तो 5 2 10 जमा 7 किया, ये आ गया 17, ये A3 का आंसर आ गया। A1 A2 और A3 का आंसर आ गया। A1 का आंसर आया 7 कोमा, A2 का आंसर आया 12 कोमा, A3 का आंसर आया 17 डॉट। ये हमारे पास आ गई प्रोपिगेशन, लिखेंगे विच इज AP। अब फाइंड करेंगे 100वीं टर्म, 100 टर्म फाइंड करनी है तो A100, इसका स्टूडेंट फार्मूला क्या है, A1 प्लस इनमें से एक कम करके 99D हो जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की 7 जमा 99, D की वैल्यू है 5, 7 जमा 99 जब 5 के साथ मल्टीपल होगा ना तो इसका आंसर आएगा 495, 595। 595 जमा 7 किया तो ये आ गया 502। इस तरह ये हमारे पास A100 का आंसर आ गया और ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे से सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।